कोई दूसरा नाम नहीं जिससे दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां भाग जाए, और कोई दूसरा नाम नहीं जो मौत को जीवन में बदल सके। केवल एक ही नाम है, वो नाम यीशु है जो मौत को भी जीवन में बदलता है। कोई नहीं जो उद्धार देने वाला हो, जो हमें पापों से छुटकारा देने वाला हो, केवल एक ही है, यीशु मसीह। क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर कोई मरा नहीं, हमारे गुनाहों को कोई दूसरा उठाकर ले गया नहीं। केवल एक ही है जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। केवल एक ही है जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर मरा, और वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। इसलिए दूसरा कोई नहीं, दूसरे को कोई महिमा नहीं, दूसरे की कोई बड़ाई नहीं। केवल एक ही है जो अगम बड़ाई के और अगम स्तुति के योग्य है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके। एक ही नाम दिया गया है। स्वर्ग में भी एक ही नाम है, पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में भी केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा लोग पापों की क्षमा पा सकते हैं। जिसके बारे में लिखा है उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार होगा। केवल एक ही नाम है जिसके नाम से पापों की क्षमा का प्रचार होता है और पापों की माफी होती है। और मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, यीशु मसीह है जिसके द्वारा गुनाहों की माफी और पापों की क्षमा है। हालेलुया। और कोई दूसरा नाम नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। जीवन में बदल सके केवल एक ही नाम है, वो नाम यीशु है जो मौत को भी जीवन में बदलता है। और कोई नहीं। जो मुर्दों में से जी उठा, केवल एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा, वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह। हालेलुया। उसके अलावा कोई नहीं जो हमारी बीमारियों को दूर कर सके। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जो हमारे दुखों को दूर कर सके, क्योंकि और किसी ने हमारे दुखों को अपनी देह पर नहीं लिया और किसी ने हमारे रोगों को नहीं सहा। किसी और ने हमारे लिए अपनी पीठ पर कोड़े नहीं खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक ही है जिसने अपनी कमर पर 39 कोड़े खाए, केवल वो यीशु है। हालेलुया।
हालेलुया। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसी से हमारे गुनाहों की माफी हुई है, उसी ने हमारे दुखों को दूर किया है, उसी ने समस्याओं को हमारे जीवन से दूर किया है। इसलिए केवल 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 एक ही नाम है हमारी महिमा का विषय, हमारी आराधना का विषय, हमारे धन्यवाद का विषय केवल एक ही है, यीशु मसीह ही है। हालेलुया। ये नाम केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता है, ये नाम केवल चंगाई और छुटकारा ही नहीं देता है, ये नाम हमें जीवन देता है, वो जीवन जो मौत के बाद है, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत जीवन, वो हमेशा का जीवन केवल यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। सारे ब्रह्मांड को हम चुनौती दे सकते हैं, सारे संसार, सारी सृष्टि को हम चुनौती दे सकते हैं। क्या ऐसा कोई है जो हमारे गुनाहों के लिए मर गया हो? क्या ऐसा कोई है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए हो? क्या ऐसा कोई है जिसने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया हो? कहीं भी नहीं। पूरे सौर मंडल, भूमंडल में कोई भी नहीं मिलेगा जो मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा, कि मानव जाति का उद्धार हो, उनके दुख तकलीफ उनके जीवन से दूर किए जाएं। कोई नहीं, कहीं भी नहीं, ना स्वर्ग में, ना पाताल में, ना पृथ्वी के ऊपर, ना सृष्टि में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी के द्वारा मोक्ष नहीं, और किसी के द्वारा छुटकारा नहीं, केवल एक ही नाम दिया गया। हालेलुया। और वो नाम है अति श्रेष्ठ, सबसे प्यारा, सबसे महिमा के योग्य हमारे यीशु का नाम है। हालेलुया। मुझे यीशु के नाम की चर्चा करते हुए बड़ा आनंद आता है, यीशु के नाम की बड़ाई करते हुए बड़ा आनंद आता है। मैं आपको बता दूं, मेरी परिस्थितियां कैसी भी रही हो और कैसी भी हो जाएं, लेकिन मेरी जुबान कभी नहीं बदल सकती। मेरी जुबान तो मेरे मरते दम तक एक ही बात बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। जो आज यीशु के विरोध में है, जो आज यीशु को प्रभु करके अंगीकार नहीं करते हैं, उन सारी जीभ अंगीकार करेंगी यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। सारी जातियों को यीशु के सामने घुटने टेक कर बोलना पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। घमंड की बात है हमारे लिए, खुशी की बात है हमारे लिए कि हम जो अंधकार और मृत्यु की छाया में थे, हम जो अज्ञानता से भरे हुए थे, परमेश्वर ने इस ज्ञान को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट किया कि उसका पुत्र यीशु मसीह ही सारे संसार का मुक्तिदाता है, सारे संसार का उद्धार करता है। और ये हमारे जीवन की सबसे अनमोल बात है कि हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया जो ज्ञान परमेश्वर का है। हालेलुया। जो ज्ञान सीधा परमेश्वर की ओर से आता है।
जब एक दिन यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, और चेलों को बोला, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और जब पतरस ने बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह ने एक बात को बोला, तू धन्य है, तू आशीषित है, क्योंकि ये ज्ञान तेरा अपना नहीं, मांस और लहू ने नहीं, तेरे दिमाग तेरी बुद्धि ने तेरे ऊपर इस बात को प्रकट नहीं किया, बल्कि ये बात स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने तेरे ऊपर प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। ये ज्ञान हमें किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये ज्ञान देने वाला परमेश्वर पिता है जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। और उसने जो चाहा उसने किया, उसने जिसके ऊपर प्रकट करना चाहा उसके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से इस ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप से यीशु को कोई जान नहीं सकता, अपने आप ही किसी की जीव अंगीकार नहीं कर सकती कि यीशु मसीह प्रभु है। ये तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारी जीव से हम इस बात को बोलते हैं। मैं आपको आज ईस्टर के दिन उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सचमुच में धन्य लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं कि आप जानते हैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता और उद्धार करता है। नहीं तो संसार में करोड़ों लोग हैं जो इस बात को आज तक जानते नहीं, जिनके ऊपर परमेश्वर पिता ने अभी तक इस बात को प्रकट नहीं किया। वो अभागे लोग हैं, वो अभागे हैं, लेकिन हम जो उन्हीं अभागों के बीच में से थे, हम पर परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि परमेश्वर के पुत्र को उसने हमारे जीवन पर प्रकट कर दिया और हमने सत्य को जान लिया। हालेलुया, हमने सत्य को जान लिया, इसलिए सत्य का प्रचार करते हुए हमें शर्म नहीं, सत्य का प्रचार करते हुए हमें लज्जा नहीं। हम कहीं भी सत्य का प्रचार कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम हर जगह सत्य का प्रचार कर सकते हैं कि उसके बिना उद्धार नहीं, उसके बिना पापों की क्षमा नहीं। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या आज आप इस बात को अपने जहन में डाल सकते हैं? क्या आप ये फैसला ईस्टर के दिन कर सकते हैं? हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम लज्जित नहीं होंगे, हम शर्म नहीं करेंगे यीशु के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताने में, पड़ोसियों को बताने में, ऑफिस के लोगों को बताने में, सड़कों में प्रचार करने में हमें कोई शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु सच्चा है और हमारा यीशु ही परमेश्वर है। यीशु के अलावा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। क्या इस बात का प्रचार करने में आप दिलेरी दिखाएंगे? क्या आप इस सत्य का प्रचार करने की आज घोषणा कर सकते हैं? क्योंकि आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात का फैसला करते हैं कि हम यीशु के प्रचार में कोई लज्जा महसूस नहीं करेंगे, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। हाथों को थोड़ा ऊंचा कर ले, जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। अगर आप ऐसा फैसला करने के लिए तैयार हो चुके हैं तो मेरी तरफ से दिल से आपको ईस्टर मुबारक है, यानी यीशु का जी उठना आपको मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जी उठना
उन्हीं लोगों के लिए मुबारक है जो यीशु के जी उठने का प्रचार करना जानते हैं। हालेलुया। जब मैंने जाना था यीशु के बारे में कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मुझ पापी के लिए यीशु ने अपनी जान दी, जिस दिन मैंने इस बात को जाना था, मैं उसी दिन से यीशु का दीवाना हो चुका था और वो दीवानापन बढ़ता 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 जा ही रहा है। ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये दीवानापन आप भी लेना चाहते हैं? क्या आप भी दीवाने हैं यीशु के? आओ हम जश्न मनाएंगे आज ईस्टर के दिन, अपने दीवानेपन को हम अपने प्रभु को दिखाएंगे। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।